हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक कमेंट के ऊपर बात करूंगा। कमेंट था कि नॉर्मल इस स्टेज पे जो आज का टेम्परेचर चल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, इस पे स्क्रॉटम को मेंटेन कैसे रखा जाए। क्योंकि एक्चुअली में पेशेंट की क्वेरी इसलिए भी हो सकती है कि वो वेरिकोसिल का पेशेंट हो सकता है या नॉर्मल भी वो पूछ सकता है। तो मैं पहले दोनों को ही कैटेगरी कर देता हूँ कि एक साइड होगी आपकी नॉर्मल वाली और एक होगी जो वेरिकोसिल के पेशेंट है। तो नॉर्मल वाली कैटेगरी में मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर आपका टेम्परेचर बाहर आउटसाइड को कुछ भी है तो बॉडी के पास अपने पास खुद की पावर है कि जिससे वो अपने स्क्रॉटम को मेंटेन कर सके। हमारे स्क्रॉटम का टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अगर वो मेंटेन रख पा रहा है तो वो आपको हैंगिंग भी देगा और कॉन्ट्रैक्शन भी देगा। तो इट्स ओके। जब तक आप ओके हो तब तक उसको मेंटेन करने की कोई ऐसा नेसेसिटी या ज़रूरी चीज़ नहीं लगती हमें। बट अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो वेरिकोसील के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि वहाँ पर हैंगिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर इतना गर्म होता है जिसकी वजह से वहाँ पर लटकन ज़्यादा मिलती है। और जब लटकन ज़्यादा मिलती है तो हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि वो हमेशा ज़्यादा लटके ना, क्योंकि जितना वो लटकेगा उतना आपका वेन्स के ऊपर टीयर होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर उतने ही रिफ्लक्सेस बढ़ने चालू हो जाते हैं। जितने वहाँ पर रिफ्लक्सेस बढ़ेंगे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेमेशन से आपको दिक्कतें ज़्यादा मिलेंगी। दर्द मिल सकता है, रिफ्लक्सेस की वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। इवन यहाँ पर आपको रेडिएटिंग पेन भी मिल सकता है पेट की तरफ या नीचे की तरफ। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हमने स्क्रॉटम को मेंटेन रख लिया, उसको बैलेंस करके रख लिया, तो ये दिक्कतें हमें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर वेरिकोसील के पेशेंट्स को हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो थोड़ा सा कपड़ों को लूज़ कर लो, क्योंकि सुबह से शाम तक आपने स्क्रॉटम के सपोर्ट के लिए सपोर्टर पहन रखा है या फिर टाइट अंडरवियर पहन रखा है। तो वहाँ पर आपने सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपने दिन के टाइम डे टू डे के जो काम होते हैं उस टाइम ने सपोर्टर पहन के रखा। उसके बाद जब रात के टाइम आए तो आपने उसको फ्री कर दिया। एक तरीके से जो सपोर्टर है उसको या टाइट अंडरवियर को निकाल के आपने बॉक्सर शॉर्ट्स पहन के रात को सोने लग गए। अब दूसरी कंडीशन होती है कि हम डेली बेसिस पे उसको और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम शाम को फ्री होकर आते हैं या नॉर्मली हम अपने घर पे वापस आते हैं ड्यूटी आवर्स के बाद, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। कुछ लोग उसमें नहाते धोते भी हैं। तो उस मोमेंट पे भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक बड़े टब में सिट्स बाथ लेकर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे पानी लेकर, जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर आता है, रूम टेम्परेचर पे पानी लेकर उसके अंदर बैठ सकते हैं, जिससे आपका स्क्रॉटम जो है वो थोड़ा सा ठंडक ले सके, जिससे उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ सके। तो यहाँ पर आप ये 2 काम आराम से कर सकते हैं, जिससे आपके स्क्रॉटम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो वेरिकोसील के साथ थोड़ा-सा हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने स्क्रॉटम का, जिससे हमारी फर्टिलिटी भी ना दिक्कत में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपने टेस्टिस का रिवर्ट बैक मिलता रहे और हमारे वेन्स का साइज़ भी और ज़्यादा बढ़े ना, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारी ग्रेडिंग जो है वेरिकोसिल में वो बढ़े ना। तो इसीलिए सपोर्टर पहनना भी ज़रूरी है, सपोर्टर उतारना भी ज़रूरी है। इसके साथ-साथ सिट्स बात करना भी ज़रूरी है और अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार।